Assalamu alaikum. Dilawar Javed is here. We are going to discuss technically IT sector, TRG, NetSol and Avian. Let's start. First of all, we are going to discuss TRG, the resource group. In the broader view, TRG जो है अपने इसने एक लॉन्ग टर्म असेंडिंग ट्रेंड लाइन को जो है वो ब्रेक किया है इस एरिया में आके, और ये ब्रेक करने के बाद जो है प्राइस स्लाइटली जो है वो ट्रेंड लाइन से बिलो जो है कंसोलिडेट करने के बाद अगेन पेनिट्रेट कर गई है दोबारा इस जो है अपनी असेंडिंग ट्रेंड लाइन के अंदर। तो जूम आउट करके अगर हम देखें तो करंटली प्राइस जो है एक पैटर्न क्रिएट कर रही है जो कि करेक्टिव पैटर्न मोस्ट लाइकली कि इट कुड बी रनिंग फ्लैट, और प्राइस जो है अपसाइड मूव कर सकती है फर्दर टुवर्ड्स दी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। करंटली जो प्राइस ने एक अपना ड्रॉप लिया था अराउंड 125.25 का जो टॉप था इसका, वहाँ से प्राइस ने एक ड्रॉप लिया लोअर साइड पे, और लोअर साइड पे प्राइस ने जो लो क्रिएट किया वो 86.70 का, और यहाँ से पुल बैक जो है प्राइस में आना शुरू हुआ है। और करंटली जो है एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे प्राइस ने एक करेक्टिव बिहेवियर अपना ये करेक्टिव पैटर्न क्रिएट करने के बाद अपसाइड मूव शुरू की है, और अपसाइड मूव में 101 रुपये 43 पैसे या 40 पैसे का लेवल जो है ये एक रिक्वायर है प्राइस को टू ओवरकम दिस रेजिस्टेंस, और इससे अबव जो है कंसोलिडेशन प्राइस को फर्दर अपसाइड मूव करेगी, और अपसाइड मूवमेंट में जो है मोस्ट लाइकली का प्राइस अपनी रिट्रेसमेंट लेवल जो है 61.8% उसको हिट करे, और इससे बियॉन्ड जो है 78.6% लेवल जो है 117 रुपये के अराउंड इसको हिट कर सकती है प्राइस। और इसी एरिया में 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है 114 रुपये 53 पैसे से 117 रुपये का जोन स्ट्रांगली एक सप्लाई एरिया है प्राइस के लिए। और इस सप्लाई को अगर प्राइस अब्जॉर्ब कर लेती है और कंसोलिडेट करती है तो देन फर्दर एक्सटेंशन हम देख सकते हैं टुवर्ड्स दी रेसेंट टॉप जो कि 125 रुपये 25 पैसे है। ड्यूरिंग दिस जर्नी अपसाइड पे अगर हम देखते हैं तो प्राइस के लिए इनिशियली 101 रुपये 50 पैसे की रेजिस्टेंस है, और फर्दर जो है अगर प्राइस फर्दर अपसाइड मूव करती है तो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज स्लाइटली रेजिस्ट कर सकती है 103 रुपये 60 पैसे का लेवल है। उसके बाद 105 रुपये 95 पैसे का एरिया जो है ये एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है जो कि 50% फिब लेवल है ऑफ द प्रीवियस डिसेंट, और उसके बाद जो है अपसाइड पे 110 रुपये 52 पैसे का एरिया जो है ये एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस रिजेक्शन ले लेती है फ्रॉम दी रेजिस्टेंस जोन तो मोस्ट लाइकली कि यहाँ से अगर प्राइस रिजेक्शन लेती है तो प्राइस के लिए इनिशियली फर्स्ट ऑफ ऑल तो 97.5 का लेवल जो है ये एक्सपोर्टिव लेवल होगा जो कि इन कन्फ्लुएंस विद दी 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है एक्सपोर्ट लेवल है 97 से 97.50, और इससे बिलो पेनिट्रेशन जो है प्राइस को ड्रैग कर देगी टुवर्ड्स दी 95.8 का एरिया, और लोअर साइड पे 95 के एरिया की तरफ। तो 95 से बिलो कंसोलिडेशन प्राइस को फर्दर ड्रैग डाउन कर देगी टुवर्ड्स दी 92.55 एंड 90 एंड देन 86.70। और ओवरऑल जो स्ट्रक्चर करंटली एक बुलिश स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है इन शॉर्ट टर्म में, तो प्राइस अगर लोअर साइड पे 92.55 को ब्रीच कर जाती है तो ये स्ट्रक्चर जो है ये निगेट हो जाएगा और प्राइस डाउनवर्ड मूव करेगी। तो करंटली लॉन्ग पोजीशंस के लिए स्टॉप आउट लेवल बिलो दी 95 ऑन द क्लोजिंग बेसिस अडॉप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है जी नेटसोल। नेटसोल को देखें तो नेटसोल ने एक अपना प्रीवियस जो डिसेंड लिया था वहाँ से ऑलमोस्ट 123 रुपये से इसने जो लो अपना बनाया था 71.55 के एरिया में, तो इस सारे की अगर रिट्रेसमेंट देखते हैं तो प्राइस इज हेडिंग टुवर्ड्स द 23.6% फिब लेवल ऑफ द प्रीवियस डिसेंट 83.70। इसको अगर प्राइस ओवरकम कर लेती है विद क्लोजिंग एंड कंसोलिडेशन तो देन फर्दर एक्सटेंशन हम देख सकते हैं प्राइस में टुवर्ड्स द 86.65 एंड देन 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज 90
और इसी एरिया में जो है 38.2% रिट्रेसमेंट ऑफ द प्रीवियस डिसेंड लाई करती है, तो ये एक सप्लाई एरिया हो सकता है। और अपसाइड जर्नी में इनिशियली 83.70 रेजिस्टेंस हो सकती है, 86.65, देन जो है 90 एंड 91.22। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस रिजेक्शन ले लेती है फ्रॉम द 83.70 आइदर फ्रॉम द 81 एरिया, तो लोअर साइड पे इनिशियली सपोर्ट जो स्ट्रांग नज़र आती है वो 76.35 का लेवल है। इससे बिलो पेनिट्रेशन जो है प्राइस को फर्दर ड्रैग कर देगी टुवर्ड्स दी 73.71 एंड 71.55। तो ओवरऑल जो अडॉप्ट करना चाहिए इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो है बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ द 76.5 का लेवल। और अपसाइड पे जो है मोस्ट लाइकली प्राइस अपनी अपसाइड पे 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को जो है वो टेस्ट करें। नेक्स्ट स्टॉक है जी एवीएन ने अपना एक प्रीवियस जो डाउनसाइड मूव बनाई थी 68.45 से लेके 46.68 का एरिया, तो इसकी करंटली जो है रिट्रेसमेंट इनिशिएट की हुई है विद डबल बॉटम फॉर्मेशन एंड प्राइस जो है अपसाइड पे अगर हम देखें तो लास्ट 3 सेशंस जो हैं वो इंडिकेट करते हैं कि प्राइस में जो है एक कंसोलिडेशन चल रही है अबव द प्रीवियस टॉप, और यहाँ से मोस्ट लाइकली के प्राइस फर्दर एक्सटेंशन कर सकती है अपनी अपसाइड पे। इनिशियली 23.6% फिब लेवल 51.75 का एरिया जो है, और यहीं पे 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है 52 की जी करंटली रीडिंग आ रही है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया। और यहाँ से अबव अगर प्राइस कंसोलिडेट करना शुरू करती है 52 से अबव, देन फर्दर एक्सटेंडेड गेन्स हम देख सकते हैं टुवर्ड्स द 54.95 एंड 57.52, जो कि प्रीवियस डिसेंट का एक 50% रिट्रेसमेंट लेवल भी है। और इससे अबव जो है 61.8% का एरिया जो है 60 के अराउंड आता है। और ड्यूरिंग दिस मूव 58.91 भी एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। तो अपसाइड पे जो है ये एक मोस्ट लाइकली के प्राइस अपनी 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज की तरफ ग्रेजुअली मूव करे अपसाइड पे। वॉल्यूम्स भी इंडिकेट करते हैं करंटली कि यहाँ पे जो मैसिव सेलिंग आई थी इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश की गई है, और अपसाइड पे अगर मूव इनिशिएट हो जाती है तो देन जो है हम 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज को टारगेट कर सकते हैं, जो कि 59.31 की रीडिंग आ रही है। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस रिजेक्ट हो जाती है और रिजेक्शन के बाद कंफर्मेशन जो है बिलो दी 48.65 ऑन द क्लोजिंग बेसिस जो है ये कंफर्म होगा कि प्राइस ने रिजेक्शन दी है, डाउन साइड पे जो है प्राइस 46.68 के एरिया की तरफ मूव कर जाएगी। और इस एरिया की तरफ अगर वॉल्यूम्स इंक्रीजिंग रहते हैं डाउनवर्ड मूव में, तो देन जो है प्राइस फर्दर ट्रैक कर जाएगी और लोअर साइड पे जो है अपना कोई न्यू जो स्पोर्ट एरिया है उसको एक्सप्लोर करेगी। और 46.68 से बिलो 43.75 एंड 40.65 का लेवल जो है ये एक्सपोज हो सकता है। तो करंटली बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस 48.65। आज के दिन के यही स्टॉक्स थे जिनको हमने टेक्निकली डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।